5 इंपॉर्टेंट रीजंस, 5 कारण बच्चों के बिगड़ने के। दोस्तों, बच्चों का हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान होता है। उनके लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन अगर यही बच्चे, यही संतान संताप का यानी दुख का कारण बन जाए तो क्या दोष उन बच्चों का होता है या हम पेरेंट्स की संभालने का, उनको पालने के तरीके का होता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स उन कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते, बस परेशान रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा एफर्ट्स इस पर भी किया जाए तो दोस्तों हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है इस बात को समझना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको हमारे बच्चे अच्छी तरह समझते हैं, उनको पता है कि उनके पेरेंट्स में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सही बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, उनके व्यवहार को, उनके एक्शंस को वो अच्छी तरह समझते हैं और गलती हो जाने पर झूठ बोलने का या उसको छुपाने का यही एक मेन कारण होता है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुनील त्यागी फिर एक नई वीडियो के साथ कि वो 5 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कारण है बच्चे की जिद को मानते चले जाना और फिर खुश होना। दोस्तों, पेरेंट्स बच्चे की बचपन की जिद को मानकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन बच्चे की यही जिद बड़े होने पर एक भयानक रूप धारण कर लेती है। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसकी बात को मान लेंगे। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे पेरेंट्स भी लगभग अपने बच्चे की बातों के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि अगर अब वो उसकी बात नहीं मानते तो वो चीखता है, चिल्लाता है, अपना सिर पटकता है, घर के सामान को तोड़कर फेंकता है, यानी हर हथकंडा अपनाता है अपनी बात को मनवाने का। अब इस बच्चे की पर्सनैलिटी एक ऐसे सूखी पेड़ की तरह हो चुकी है जो गुस्से में स्वयं तो जल ही रहा है, परिवार को भी जला रहा है। अमित केवल 15 साल का था जब वो अपने फादर से गाड़ी चलाने की जिद करता था, और जब फादर गाड़ी नहीं देते थे, इसको मना करते थे, तो वो गाड़ी के अंदर शोर मचाता था, चीखता था, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता था। फादर हार कर उसको चाबी दे देते थे, गाड़ी चलाने की परमिशन दे देते थे। अमित जानता था कि वे अपने फादर को शोर मचाकर मना लेगा, बचपन से यही तो करता आया है, और उसके पेरेंट्स बचपन में हैप्पी होते थे, खुश होते थे। लेकिन स्थिति आज भयानक हो चुकी है, भयंकर हो चुकी है। अमित आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो जानता था वो अपने फादर को मना लेगा, और वो झुक जाते थे। दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? वो उनके बाद भी घर से चाबी लेके निकल जाता था, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। बच्चों में जोश ज्यादा होता है, फीलिंग पे कंट्रोल नहीं होता था। 2 बार रोड पर जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मरते मरते बचा। पब्लिक ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एक बार पुलिस पकड़ के ले गई गलत ड्राइविंग के चक्कर में। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पूरी फैमिली को शर्मसार होना पड़ा। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है। 6-7 साल की उम्र तक बच्चे पेरेंट्स की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद वो अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। तो इस पीरियड में अगर आपने बच्चे को ढाल लिया, समझा लिया, सिखा लिया, तो जीवन भर वो आपकी बातों को फॉलो करेगा, सही बातों को मानेगा। बच्चे को ना सुनने की आदत भी सिखाइए। उसकी हर बात को मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, यह आप डिसाइड करें। क्या सही है, क्या गलत है, यह आपको पता है। तो जब वो बच्चा आपके पास आएगा, उसको पता होगा कि उसके पेरेंट्स पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ना सुनने की आदत है, और मान लेंगे तो खुश होगा। तो ना सुनने की आदत भी बच्चों में डालिए। यह उसकी फ्यूचर के लिए, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए सदैव ही फायदा करेगी। अगर आपने अमित को समझाया होता कि बेटे, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्राइम है, तुम अभी छोटे हो, तुमको गाड़ी नहीं दी जा सकती, और अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली को वो अंदर कर देगा, तो वो शायद इतना उग्र रूप धारण नहीं करता, इतनी जिद भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि बचपन से ही उसकी जिद को मानते आप आ रहे हो और उसकी जिद को मानकर आप खुश होते आ रहे हो, तो यह उसको आदत पड़ गई, उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। इसीलिए दोस्तों, बचपन से ही बच्चे को ना सुनने की हैबिट भी डालिए। अगर ना सुनने की उसके अंदर हैबिट होगी, बच्चा कभी मायूस हो ही नहीं सकता। उसकी खुशी के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए यह आपको आज से ही करना चाहिए, चाहे बच्चे की एज कोई भी हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हद से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना।
दोस्तों फैसिलिटीज अपने बच्चों को दें, लेकिन हद से ज्यादा देना किसी के लिए भी गलत होता है। आजकल के पेरेंट्स अपनी हैप्पीनेस के लिए बच्चों को ज्यादा ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। जहां जरूरत हो पैदल जाने की, उसको पैदल जाने दें। जहां जरूरत हो उसको रिक्शे से जाने की, उनको रिक्शे से जाने दें। और जहां जरूरत हो बस से जाने की, उसको बस से जाने दें। हर जगह अपने साथ ले जाना, अपनी गाड़ी से ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर जगह टैक्सी और ओला करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे वो जिंदगी को नजदीक से देखेगा, सीखेगा और समझेगा, जो उसी के फ्यूचर में काम आएगा। दूसरा, पॉकेट मनी के नाम पर एक मोटा अमाउंट देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। उसके पेरेंट्स देते हैं इसलिए हम भी देंगे, हम किसी से कम थोड़ी हैं। यह होड़ बच्चे के जीवन को बर्बाद कर देती है, उसको बिगाड़ देती है। अभी सचिन केवल 9th क्लास में पढ़ता था और उसके पेरेंट्स ने उसको 5,000 रुपए महीने देना स्टार्ट कर दिया। पैसे खर्च करने की फ्रीडम। नतीजा, उसने ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया और इवनिंग में ट्यूशन के बहाने कुछ और भी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पैसे जेब में होते थे, किसी से पूछना नहीं पड़ता था, पैसे खर्च करने की फ्रीडम थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। अपने प्यार में अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके उस बच्चे को 5,000 रुपए महीने देने शुरू कर दिए। और जब पता चला कि वह बिगड़ चुका है तो पॉकेट मनी स्टॉप कर दी। नतीजा, घर में शोर शराबा हंगामा और हार कर पेरेंट्स को झुककर वो पैसे फिर स्टार्ट करने पड़े। किसने कहा था सैलरी फिक्स करने का? किसने कहा था 5,000 रुपए महीने देने का? दोस्तों, इन चीजों से बचना होगा, इस होड़ से बचना होगा, इस कंपटीशन से बचना होगा। हाँ, इसका एक समाधान है, अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहें। आपको पता होना चाहिए वो क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। उसके साथ कभी लंच पे जाइए, अपनी फैमिली को डिनर पे ले जाइए, अपने बच्चों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाइए। जब वो इन चीजों को आपके साथ करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए प्लीज अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, ज्यादा सुविधाएं ना दें। गलती आपकी होती है और भुगतता आपका बच्चा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, पेरेंट्स जरूरत के हिसाब से अपने बच्चों को समय नहीं देते। और दोस्तों, बच्चे आपके इस समय की कमी को, इस खालीपन को अलग अलग तरह से पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो बाहर ढूंढते हैं, बाहर कौन मिलेगा, क्या कहेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे बच्चे के बिगड़ने के और भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पेरेंट्स अपने समय की कमी को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। महंगे कपड़े दिलवाएंगे, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलवाएंगे, उसको मॉल ले जाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे, महंगे खिलौने लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके समय को कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकता। आपके बच्चे कहाँ कहते हैं कि पापा महंगे रेस्टोरेंट में हमको ले जाइए? वो कहाँ कहते हैं कि मम्मा हमको महंगे कपड़े दिलवाइए, हमको महंगे खिलौने दिलवाइए? वो तो बस यही कहते हैं कि मम्मी घर जल्दी आ जाना, पापा घर जल्दी आ जाना। वो कब कहते हैं आप बहुत ज्यादा पैसे कमा के लाओ? वो तो आपके साथ रहना चाहते हैं। और जब आपका साथ नहीं मिलता, धीरे धीरे उनको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है और वो उस खालीपन को, उस अकेलेपन को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप समय दें, कॉस्टली चीज ना दें, महंगे रेस्टोरेंट में ना ले जाएं, कोई जरूरत नहीं है। महंगे पिकनिक स्पॉट में ना ले जाएं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है आपके समय की। तो प्लीज आप अपने बच्चों को समय दें। आज मदर और फादर दोनों ही काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिससे बच्चा अकेलापन महसूस करता है। उस अकेलेपन को आप किस तरह भर सकते हो, यह आपको देखना है। लेकिन आपके बच्चों को आप चाहिए, आपका समय चाहिए। फोर्थ है, घर में बॉस की तरह व्यवहार करना। फ्रेंड्स, कुछ फैमिलीज में देखा गया है, स्पेशली फादर घर में बॉस की तरह रहते हैं। छोटी छोटी बात पर अपने बच्चों को डांटते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उनको सख्त सजा देते हैं। कौन बात करेगा ऐसे पेरेंट्स से, कौन बात करेगा ऐसे फादर से? और गलती होने पर छुपा भी लेंगे वो। और गलती किससे नहीं होती है? हमसे नहीं होती है। हमसे जब गलती हो जाती है, हम अपने आप को क्या सजा देते हैं, यह सोचने की बात है। तो हमारे बच्चों से गलती होना बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और जब उनसे गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करें, उनसे दोस्तों की तरह व्यवहार करें, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से सब कुछ शेयर कर लेता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि आपको अपने बच्चे की हर बात का पता होगा, उसकी गलतियों का पता होगा और समय रहते
उस गलती को ठीक भी किया जा सकता है। गलती को बंद नहीं किया जा सकता, गलतियों को रोका नहीं जा सकता, यह नेचुरल है। लेकिन दोस्तों की तरह व्यवहार करने से वो आपके नजदीक आएगा। उनसे खुलकर बातें करें, उनसे डटकर बातें करें, उनके साथ बैठें, उनकी ज्यादा सुने और अपनी कम सुनाएं। इससे शेयरिंग बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चे का ज्यादा पक्ष लेना। दोस्तों, हमारी फैमिलीज में आपने भी देखा होगा, हम सभी इस बात को महसूस भी करते हैं कि हम पेरेंट्स अपने बच्चे का कुछ ज्यादा ही पक्ष लेते हैं। बच्चे गलती करते हैं और करते रहेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा गलती करता है और उस वक्त उसको मदर समझा रही है तो पेरेंट्स को बच्चे का पक्ष लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वो अपनी मदर को गलत समझेगा, गलती को गलत नहीं समझेगा। और अगर किसी गलती पर फादर समझा रहे हैं तो उस वक्त मदर उसका पक्ष ना ले, क्योंकि अगर आप कभी मदर पक्ष लेंगे उसका, कभी फादर पक्ष लेंगे, तो वो गलतियों को गलत नहीं समझेगा, उनको रिपीट करता रहेगा। कभी मदर को गलत समझेगा और कभी फादर को गलत समझेगा, और गलतियों का रिपीट करना उसका बंद नहीं होगा। यह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि वह बिगड़ता चला जाएगा, गलती पे गलती करता चला जाएगा। तो प्लीज अपने बच्चे को बिगड़ने से रोकना हमारे हाथ में है। उसका ज्यादा पक्ष ना लें, सही बात कहें। और जब पेरेंट्स कोई एक समझाए तो दूसरा उसका पक्ष ना लें। एक दूसरे का, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का सम्मान करना चाहिए। जब कोई एक बोले तो दूसरा उसका सम्मान करें, दूसरा बोले तो पहला वाला सम्मान करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करना। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाएं, यह हमारे हाथ में है। धन्यवाद।